गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 9th क्लास में आ चुके हैं और 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। और आपको करना क्या है, आपको हर सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसे अंडरस्टैंड करना है यानी कि उसे समझना है, उसके हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है और फिर सेंटेंस का पूरा मीनिंग जानना है, पूरा मीनिंग समझना है। इंग्लिश बहुत इजी है, इसे सीखना बहुत इजी है। किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ग्रामर और दूसरा वोकेबलरी। ग्रामर जैसे कि हमारे टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, मॉडल्स हैं, लाइक दैट। और वोकेबलरी तो अगर हम हर चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं तो वो हमें आ ही जाती है और वो हमारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड। फन, आनंद, मज़ा, दे हैड जो उनके पास था, किनके पास था, कैसा आनंद था, ये हम पढ़ते हैं। बच्चों ये चैप्टर आज की परिस्थिति से, आज की जो सिचुएशंस चल रही हैं कोरोना पैंडेमिक से, उससे बहुत रेलिवेंट है, बहुत प्रासंगिक चैप्टर है। देखिए क्या है यहाँ पे, द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ये फ्यूचर में सेट की गई है, यानी कि ये आज की घटना, प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की नहीं है, ये फ्यूचर का टाइम सेट किया हुआ है इसमें। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जैसा कि आने वाले समय में, यानी कि जो फ्यूचर की घटना है, वहाँ बुक्स और जो स्कूल्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं अपनी बुक्स को और अपने स्कूल्स को, वो शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव सम आइडियाज़। ये डायग्राम आपको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं। तो बच्चों ये डायग्राम क्या, ये जो सिचुएशन है ये तो आज भी है, देखो हमारे साथ में अभी आ गई है। अभी हम कैसे स्टडी कर रहे हैं देखें। देखो बच्चों ये पिक देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट, ई बुक्स तो हैं ही हमारे पास में, वर्चुअल क्लासरूम्स भी हैं, कंप्यूटर के आगे हम बैठ के पढ़ते हैं, और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू आज हम सब कुछ, आज तो हम पूरी दुनिया को अपनी पॉकेट में लेके चल रहे हैं क्योंकि इंटरनेट आ चुका है ना हमारे पास में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी में है क्या। देखो बच्चों यहाँ पे हमें दो बच्चे का इंट्रोडक्शन मिलेगा, एक है मार्गी और एक है टॉमी। ठीक है, अब देखें क्या है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हैड इट 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अभी क्या चल रहा है बच्चों, 2021, और ये बात हो रही है 2157 की। ठीक है, तो मार्गी ने रात को अपनी डायरी में इस शीर्षक से लिखा, यानी 17 मई 2157 की शीर्षक डाला और अपनी डायरी में लिखा, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, यानी कि वास्तविक बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy। मार्गी, ये देखो बच्चों एपिस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पे, और एस इसका मतलब होता है का के की। जब एपिस्ट्रोफी के साथ एस लगा हुआ आ जाए तो का के की होता है। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था when he was a little boy, जब वो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, his grandfather, उनके दादाजी ने, यानी कि दादाजी के दादाजी ने told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज वर प्रिंट की जाती थी पेपर पर, कागज पर। They turned the pages which were yellow and crinkly। उन्होंने पेजेस को पलटा, which were yellow, जो कि येलो थे, और क्रिंकली थे, यानी कि उसमें सलवटें पड़ी हुई थी। They कौन, टॉमी एंड मार्गी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और ये बहुत अधिक awfully funny, मतलब ये बहुत अधिक फनी, मजाकिया सा लग रहा था उन वर्ड्स को पढ़ना, टू रीड वर्ड्स, उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टूड स्टिल, जो स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूव करने की बजाय वो स्थिर थे। दे वर सपोज टू, वो ऐसा मानते थे कि वो जैसा उन्होंने तो स्क्रीन देखी हुई थी ना, स्क्रीन पे हम वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं, अपने जो माउस से थोड़ा ऊपर घुमा सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बुक में जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे, स्थिर थे। बच्चों मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स पूरे एट लास्ट में लिखे हुए हैं,
आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सुनिएगा और वर्ड मीनिंग्स याद करिएगा. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जैसा कि आप जानते हैं, जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा, it had the same words, उस पर सेम वर्ड्स थे that it had when they read it the first time, जब जो उस समय थे जब पहली बार उन्होंने उसे पढ़ा था. यानी कि हम एक बुक जो कितनी पुरानी हो, हमारे घर में देखो रामायण है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ होता है ना हमारे घर में, है ना. कितनी पुरानी, मतलब 40-50 साल पुरानी दादी माँ की लाई हुई बुक्स पढ़ी होती हैं, लेकिन वो रामायण की अगर हम पहला पेज भी खोलें या कोई भी पेज खोलें, वहाँ जो वर्ड्स होते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं. तो ये उनको बड़ा ही ऐसे सरप्राइजिंग सा लग रहा था, वो बहुत हैरान हो रहे थे ये देख के. जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे. जी एक वर्ड है जैसे कि बुरी फीलिंग्स वाला, अच्छा नहीं लगता ना जब किसी को, वैसी फीलिंग वाला. सरप्राइज, अरे टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या फिजूल खर्ची है. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यानी कि जब आप किताब पढ़ लेंगे, किताब को पूरे गो थ्रू हो जाएंगे उससे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसे फेंक देंगे, ये तो बड़ी फिजूल खर्ची है. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और मुझे लगता है इससे भी कहीं ज़्यादा. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो नहीं इसको फेंकता. सेम विद माइन सेड मार्गी, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा. तो सेम विद माइन, तो मार्गी ने कहा हाँ मैं भी यही, मेरा भी यही विचार है, इसे फेंकेंगे थोड़ा. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्गी जो है, शी मार्गी के लिए आया है, वो 11 ईयर्स की है. कितने ईयर्स की? 11 ईयर्स की. वो उतनी टेली बुक्स नहीं देख चुकी है जितनी टॉमी ने देख ली हैं, बिकॉज ही वॉज 13, और क्योंकि टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है, 13 साल का है. शी सैड वे डिड यू फाइंड इट, तो शी मतलब मार्गी ने उससे कहा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. इट किसके लिए? बुक के लिए आया है. इन माई हाउस, उसने कहा मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा करके बिना देखे ही बोल दिया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था. इन द एटिक, क्या आंसर दिया उसने? एटिक पर मिली, घर में जो हमारे अटारी बनी होती है ना, उस पर मिली. व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो टॉमी उसे बताता है स्कूल के बारे में. थर्ड पैराग्राफ देखें हम. मार्गी वॉज स्कोनफुल मतलब होता है कंटेम्पचुअस वे में, जैसे कि मतलब हम ऐसा कहते हैं ना कि हमें कुछ जब अच्छा नहीं लगता, मतलब स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाली कौन सी बात है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से हेट है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो थोड़ा और भी हेट करने लगी थी, ज़्यादा हेट करने लगी थी पहले से भी. क्यों करने लगी थी, ये नीचे रीज़न दिया है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली. क्योंकि जो उसके कंप्यूटर टीचर थे, उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे. किस सब्जेक्ट में? जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे, और वो बेकार से बेकार किए जा रही थी. यानी कि उससे वो टेस्ट वर्स एंड वर्स, यानी खराब और ख़राब होते जा रहे थे, जब तक कि उसकी माँ ने सोरोफुली यानी कि दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो कि कंप्यूटर को ठीक करता है, कंप्यूटर मैकेनिक. फोर्थ पैराग्राफ. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. वो जो ही किसके लिए आया है? काउंटी इंस्पेक्टर के लिए. वो एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल, रेड फेस यानी कि, और राउंड मतलब गोल मटोल, छोटे कद का आदमी था, लिटिल मैन था. एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक पूरा बहुत सारा बॉक्स था जिसमें टूल्स थे, डायल्स थे, तारे वगैरह थी, जैसे मैकेनिक के पास होता है. ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया? एक एप्पल दिया. क्या दिया बच्चों? एक एप्पल. देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने क्या किया? जो टीचर मतलब आप समझ रहे हैं ना टीचर कौन सा? जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसकी, जो रोबोटिक टीचर था, उसके कलपुर्जे उसने खोल दिए. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब मार्गी को आशा थी, मार्गी हैड होप्ड मतलब मार्गी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो, कि उसे ये दोबारा सब जोड़ना ना आता हो, क्योंकि उसने वो रोबोटिक टीचर का, जो वो यांत्रिक टीचर था उसका, उसके कलपुर्जे खोल दिए थे. अब वो आशा कर रही थी कि हे भगवान, इसे ये जोड़ना, वापस से जोड़ना ना आता हो. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन वो सब कुछ सही करना जानता था. आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद, देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड.
अब 1 घंटे के बाद, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन कैसी थी। लार्ज एंड ब्लैक, यानी कि बड़ी काली भद्दी सी स्क्रीन, बिग स्क्रीन, ऑन विच, जिस पर सारे के सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो हिस्सा जिससे मार्गी हेट करती थी, नफरत करती थी, वाज अ स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो स्लोट था, वो एक छेद सा था, एक खांचा सा बना हुआ था जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, उसे अपना पूरा होमवर्क और अपने पूरे जो टेस्ट थे एक पंच कोड में लिखने होते थे। आजकल आप लोग कोडिंग का नाम सुन रहे होंगे ना, कोडिंग सीखो, कोडिंग एड काफ़ी आती है उसकी, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। दैट दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और जो पंच कोड थे उसको 6 वर्ष की उम्र में ही सिखा दिए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो जो टेस्ट देती थी उसके मार्क्स पल भर में ही कर लेता था, क्षण में ही कर लेता था, एक मोमेंट में ही कर लेता था, उसे देर लगती ही नहीं थी। 5th पैराग्राफ पे आए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपना काम खत्म कर लिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसिस जॉन्स। मिसिस जॉन्स मतलब कौन है? मार्गी की मम्मी। आई थिंक शी जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है, जो ये खंड जो यहाँ पे सेक्टर था, सेक्शन था, वो थोड़ा और हाई लेवल पर उसे एडजस्ट कर दिया गया था। टू क्विक, थोड़ी तीव्रता से वो व्यवस्थित हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसे धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 years लेवल, 10 साल की उम्र तक। एक्चुअली अब बच्चों देखो, अगर हम क्लास 9th में क्लास 10th का पढ़ाने लग जाएंगे तो समझ में आएगा क्या? हम टेस्ट लें तो क्या आप टेस्ट दे पाएंगे क्या? नहीं। तो ऐसा ही कुछ मार्गी के साथ हो रहा था। थोड़ा जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जियोग्राफी का सब्जेक्ट था, वो थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ाया जा रहा था और टेस्ट लिए जा रहे थे जिसमें मार्गी अच्छा नहीं कर रही थी, तो उसको स्कूल से हेट हो गई थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में जो पूरा पैटर्न है जो उसकी स्टडी का, उसमें उसकी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है, उसकी प्रगति जो है वो ठीक काम कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो आशा कर रही थी कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएगा। काउंटी इंस्पेक्टर है जो उसका रोबोटिक टीचर है, उसे अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि एक बार ऐसा टॉमी के साथ भी हुआ था। टॉमी के टीचर को भी 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, इतिहास सब्जेक्ट का जो सेक्टर था, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गया था। तो जो मैकेनिक आया था उसे 1 महीने के लिए ले गया था। उसने भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया, बट ऐसा हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, तो इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़े श्रेष्ठ था कि बड़े बड़प्पन के भाव से देखा, जैसे उसे तो सब मालूम है और इसे कुछ भी नहीं मालूम, मार्गी को तो। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है, अरे ये हमारे जो जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं वैसे उस तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कई सैकड़ों साल पहले थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने बड़े ध्यान से गौरवान्वित होकर कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले की बात है ये, शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी थोड़ा सा आहत हुई, थोड़ी दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, नहीं मुझे तो पता ही नहीं है कि किस तरह के स्कूल थे इतने साल पहले। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो वो चेयर पे बैठ के जो टॉमी बुक पढ़ रहा था, तो उसके पीछे कंधे पर जैसे वो गई और उसने बुक को देखा और उसने कहा, उनके पास भी टीचर था, उनके पास एक अध्यापक होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, ये कोई आम नॉर्मल काइंड ऑफ टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, एक आदमी जो है वहाँ पे पढ़ाता था, यानी कि उनके लिए रेगुलर क्या था? रोबोटिक टीचर, ठीक है। और आज हमसे पूछे तो हमें रोबोटिक टीचर जो है वो अब नॉर्मल लगता है, हम टीचर्स को उन्हें नॉर्मल मानते हैं, तो उनके लिए मैन अब नॉर्मल
नहीं था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर? आदमी, आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। हाँ, वो लड़के और लड़कियों को पूरी चीज़ों के बारे में बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे। आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं होता। श्योर ही इज़, हाँ बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, टॉमी उसे कहता है कि मेरे पापा भी तो उतना ही जानते हैं ना जितना मेरी टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, वो कहते हैं कि मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर, आई बेटचा, मैं पूरी शर्त लगा सकता हूँ इस बात पर। बेटचा मतलब शर्त लगाना। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर कोई वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी, झगड़ने को तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद, प्रिपेयर मतलब तैयार। शी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, नहीं नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं चाहती कि एक अजीब सा आदमी मेरे घर पर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड विद मतलब जोर से हंसा। स्क्रीम होता है चिल्लाना, लाफ्टर मतलब हंसी। जो उसकी हंसी थी वो बिल्कुल चीखते हुए थी। यू डोंट नो मच, तुम्हें मार्गी मालूम ही नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो है घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, टीचर्स के पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी एंड ऑल द किड्स, और सब बच्चे वहाँ जाते थे। आप जानते हैं ना हमारा स्कूल बिल्डिंग है ना एक, और हम सब जाते हैं वहाँ पे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ निश्चित रूप से वो सेम एज के होने चाहिए तो वो एक जैसी चीज़ सीखेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl, it teaches and that each kid has to be taught differently। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर लड़के या हर लड़की, यानी कि हर बच्चे के माइंड के हिसाब से खुद को सेट करना पड़ता है जिसे वो पढ़ाता है, और ईच किड और हर एक बच्चे को डिफरेंटली अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना ये। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे दैट वे देन, तब भी वे ऐसा तो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम बुक को मत पढ़ो। टॉमी थोड़ा गुस्से से बोला, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, अरे मैंने कब कहा, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा कि शायद टॉमी फिर उसे पढ़ने ही नहीं देगा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो इन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था, ख़त्म नहीं किया था, जब मार्गी की मम्मा ने उसे आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट इट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सैड मिसिज जॉन एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो मिसिज जॉन्स ने कहा अब ये शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम है, प्रोबेबली मतलब संभवतः है ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम है, तुम आ जाओ स्कूल में। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो मार्गी को अब स्कूल तो जाना ही था ना अपने वर्चुअल स्कूल में, तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद में। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली, यानी कि उसने यूँ ही बिना इच्छा के कह दिया, हाँ ठीक है ओके। ही वर्कड अवे विस्लिंग, और वो विस्लिंग सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, और उसने वो मिट्टी से धूल से भरी हुई जो पुरानी किताब थी अपनी आर्म के नीचे, अपनी बाह के नीचे दबाई और चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। अब देखिए उसका स्कूल रूम कहाँ था, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट राइट में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर शुरू हो चुका था, शुरू ही था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, हमेशा ये ऑन रहता था सेम टाइम पर हर दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टी होती थी, यानी कि 5 डे वीक होता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर घंटों में सीखती हैं तो। यानी कि रेगुलरिटी तो कोई भी बच्चों नियमित रूप से अगर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली हम सीख पाते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो है प्रकाशित हो गई, चमक गई। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज गणित का जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक यानी अंक गणित का, और उसमें हम चैप्टर करेंगे उचित भिन्नों का एडिशन। आप जानते हैं ना गणित में ये चैप्टर होता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क स्लॉट में डाल दीजिए। इंसर्ट मतलब डालना।
मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया थोड़ा दुखी होकर, आह भरकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वो सोच रही थी उन पुराने स्कूल्स के बारे में जो उनके दादा जब बच्चे थे उनके पास वो जो स्कूल था, वो जिस स्कूल में जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे अड़ोसियों पड़ोसियों के स्कूल में आया करते थे। लाफिंग, हंसा करते थे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में चिल्लाया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में इकट्ठे बैठते थे। बच्चों हम लोग भी मिस कर रहे हैं ना अपने स्कूल को, जब हम इकट्ठे स्कूल जाते थे, वहाँ पे खाना भी साथ खाते थे, खूब खेलते भी थे, चिल्लाते थे, डांट भी पड़ती थी। वी मिस ऑल थिंग्स दिस, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर साथ साथ वापस घर पे भी जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और कितनी अच्छी बात थी कि वो सेम थिंग्स, यानी एक क्लास के बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे, और सो दे कुछ, और वो हेल्प भी कर सकते थे। कोई चीज़ किसी को आती है और कोई चीज़ किसी को आती है, तो हम बोलते हैं ना कि यार ये तू मुझे सिखा देना, मैं तुझे ये बता दूंगा, ऐसे करके हेल्प हो जाती थी। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात, टीचर्स पीपल थे, आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1.5 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा, कितना मज़ा आता होगा, और वह उस आनंद के बारे में, उस फ़न के बारे में सोच रही थी जो वो लेते होंगे स्कूल जाने में उन्हें कितना मज़ा, कितना इंतुजियाज़म, कितना ज़ील फील होता होगा, कितना एंजॉय वो करते होंगे। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इसके साथ ही हमारी एक पोएम है, वो भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।